इट वाज प्रोजन में जो था भगवत गीता 5.2021 के ऊपर मुझे आज बोलना था, बट एक्चुअली क्या है, अभी ही मुझे पता चला कि भगवत गीता का सीरीज चल रहा है, तो मैं उसके लिए प्रिपेयर्ड हूँ नहीं। तो मैंने प्रभु जी से रिक्वेस्ट की कि 2 दिन पहले ही गौर पूर्णिमा फेस्टिवल गया, तो क्यों ना हम चैतन्य महाप्रभु के बारे में कुछ डिस्कशन करें, और प्रभु ने अलाउ किया कि ठीक है हम आज चैतन्य महाप्रभु के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो इसलिए वंस अगेन आई वेलकम ऑल ऑफ यू, और आई होप कि आप सबने गौर पूर्णिमा बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया होगा, राइट? कैसा रहा आप सबका गौर पूर्णिमा फेस्टिवल? सिर्फ एक जन का ही अच्छा रहा, बाकी सब ओके? चलिए ठीक है, आई होप आप सबने बहुत एंजॉय किया होगा। एक्चुअली ना क्लास स्टार्ट करने से पहले ना एक बात पूछता हूँ आप सबसे, ठीक है? आपने कभी कभी किसी दीवार को देख के या किसी फोटो को देख के बातें की हैं लाइफ में? कभी ऐसा हुआ है कि आप एक वॉल के सामने बैठे हैं और वॉल को देख के बातें किए जा रहे हैं या दीवार को देख के बातें किए जा रहे हैं? हुआ है क्या? अच्छा, बहुत लोग के साथ हुआ है, आई डोंट नो, लेकिन मैंने कभी ऐसा किया नहीं है कि मैं ऐसे वॉल को देख रहा हूँ और बातें कर रहा हूँ। तो अभी मेरे साथ ऐसा ही हो रहा है। एक्चुअली मैं यहाँ बैठा हूँ ना, तो यहाँ पे बहुत सारे बस नाम मुझे दिखाई दे रहे हैं, जैसे कृष्ण जैन, देविका पटेल, तेजस्वी, अंतिम रानी, कुमारी, ऐसा बहुत सारे नाम आ रहे हैं, बट चेहरे नहीं दिख रहे थे, तो बहुत ऑकवर्ड फील हो रहा था। अब कुछ कुछ चेहरे दिखना स्टार्ट हुए, तो आई एम वेरी ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू कि आपने कैमरा ऑन किया, धन्यवाद। ठीक है, अब सोचिए मैं भी माइक ऑन कैमरा ऑफ करके बोलता हूँ, आपको भी थोड़ा ऑकवर्ड फील होगा ना, एक सिंबल आता रहेगा वाई और फिर कुछ दिखाई नहीं देगा, तो है ना? सो अगर ऐसा इंटरेक्शन हो तो अच्छा है। अगर कोई बाहर है, ट्रैवलिंग कर रहे हैं, मुश्किल है, तो कोई दिक्कत नहीं है, बट हाँ अगर आप फ्री हैं तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज कैमरा ऑन करें। बहुत लोगों ने किया, उसके लिए बहुत 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 शुक्रिया। ठीक है, ओके। सो हम आज का कंटेंट जो है वो स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज हम किसके बारे में जानेंगे? क्योंकि 2 दिन पहले ही गौर पूर्णिमा महोत्सव गया है, तो आज हम चैतन्य महाप्रभु के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, आप देखिए, चैतन्य महाप्रभु जो है ना, उसे हिडन ट्रेजर भी कहा जाता है। ये एक छुपा हुआ खजाना है। छुपा हुआ खजाना कैसे? चलिए उससे पहले एक प्रश्न पूछता हूँ। आप देखिए, हम लोग जब से इस्कॉन से जुड़े हैं एक साल में कई सारे फेस्टिवल्स आते हैं जो हम सेलिब्रेट करते हैं। जन्माष्टमी आती है, राधाष्टमी आता है, ठीक है, उसके बाद नरसिंह चतुर्दशी आता है, नित्यानंद त्रयोदशी आता है, गौर पूर्णिमा आता है ना, प्रभुपाद डिसअपीयरेंस डे आता है, बहुत सारे फेस्टिवल्स आते हैं, है ना? अच्छा, पूरे साल में जितने भी फेस्टिवल्स हम सेलिब्रेट करते हैं, उन सभी फेस्टिवल्स में से सबसे इम्पोर्टेंट फेस्टिवल कौन सा है पता है आपको? जो हमारे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस प्ले करता है? गौर पूर्णिमा। जी, किसी ने बोला, एक कुमारी माता जी ने बोला कि गौर पूर्णिमा, बाकी लोग? गौर पूर्णिमा, जन्माष्टमी। गौर पूर्णिमा और जन्माष्टमी, चलिए 2 वोट है हमारे पास। बाकी लोग? बाकी लोग बोले प्रभु हमें क्या, हमें तो कोई भी फेस्टिवल हो, जाना है टाइम मिलेगा तो चल जाएंगे, तो नहीं जाएंगे, बाढ़ में जाए, जो भी है। ऐसा है, आप सब एकदम वो है, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा। यहाँ पे 13 प्लस 14 15 16 17 18 करीबन 20 लोग हैं, मुझे सिर्फ 3 आंसर्स मिले। मेरा क्वेश्चन समझ में आया? मैं बोल रहा हूँ साल में जितने भी फेस्टिवल्स आते हैं, आपके अकॉर्डिंग सबसे इंपॉर्टेंट फेस्टिवल कौन सा है हमारे लिए, एज वैष्णवास और एज इस्कॉन फॉलोअर्स लाइक दैट? गौर पूर्णिमा, जन्माष्टमी अच्छा, सारे ही स्पेशल है। नरसिंह देव के फॉलोअर कोई नहीं है इधर? और नरसिंह चतुर्दशी भी, वो भी इम्पोर्टेंट है। ओके, हाँ। तो नित्यानंद त्रयोदशी? क्या बोल रहे हैं प्रभु जी? नित्यानंद त्रयोदशी का कुछ दिन पहले नित्यानंद प्रभु का हाँ, अपीयरेंस डे, नित्यानंद त्रयोदशी, वो भी इम्पोर्टेंट है। फिर श्रीमती राधा रानी ने क्या किया था? राधाष्टमी, राधाष्टमी, वो भी इम्पोर्टेंट है। सारे इम्पोर्टेंट है, मैं बोलूं सबसे फिर ज्यादा, शिला सबसे ज्यादा प्रभुपाद इम्पोर्टेंट। पेरेंट्स डे, हाँ, वो भी है ना? इम्पोर्टेंट है, सही बात है। हाँ, देखिए, सारे फेस्टिवल्स ही हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, बट अगर मैं कहूँ कि पूरा साल का सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट फेस्टिवल कौन सा है, तो वो गौर पूर्णिमा है। जो फर्स्ट में जिन्होंने बोला था गौर पूर्णिमा, सही बोले थे। एक्चुअली गौर पूर्णिमा हमारे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, बट दिक्कत ये है ना कि नहीं, फेस्टिवल्स बहुत सारे हैं प्रभु जी, बट गौर पूर्णिमा हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। क्यों, मैं आज बताऊंगा। आज का लेक्चर हम उसी पे देने वाले हैं। क्यों पता है? ये जानना हमारे लिए बहुत जरूरी क्यों है? ये जानना बहुत जरूरी इसलिए है क्योंकि चैतन्य महाप्रभु एक हिडन ट्रेजर है। हिडन इसलिए बोल रहा हूँ ना, क्योंकि देखिए आज जन्माष्टमी होती है, हमारे अंदर एक अलग सा उत्साह रहता है, उल्लास रहता है कि नहीं जन्माष्टमी है, फास्टिंग करना है, मंदिर जाना है, सेलिब्रेट करना है। लेकिन गौर पूर्णिमा ठीक है ना, मतलब फेस्टिवल ही तो है, होली होली खेल लेते हैं, समय मिला तो चल जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। हम लोग बहुत कैजुअली ले लेते हैं। क्यों पता है? क्योंकि हम चैतन्य महाप्रभु को जानते ही नहीं है। चैतन्य महाप्रभु कौन है?
और यही हमारा सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि हम चैतन्य महाप्रभु को नहीं जानते, है ना। एंड ये इसलिए मैं सोचा कि नहीं, ये जानना जरूरी है, ये बताना जरूरी है ना, कि आखिर है कौन चैतन्य महाप्रभु, क्यों गौर पूर्णिमा इंपॉर्टेंट है, क्या रोल प्ले करता है गौर पूर्णिमा हमारे लिए, है ना। क्योंकि इवन यहाँ कितने लोग हैं जो बंगाल से हैं, हाथ उठाइए प्लीज। कोई नहीं है? सुजीत सरकार, ओके, एक जन है, बाकी और कोई नहीं, ओके। देखिए, जो बंगाल से होते हैं ना, उन लोगों के पास एक एडवांटेज होता है कि वो लोग एटलीस्ट जानते हैं गौर निताई कौन है, चैतन्य महाप्रभु कौन है, इन लोग को एटलीस्ट जानते हैं। बट जो हम लोग नॉन बंगाली, जैसे मैं खुद भी राजस्थान का हूँ, तो मुझे भी नहीं पता कि ये चैतन्य महाप्रभु कौन है, नित्यानंद प्रभु कौन है, मैं नहीं जानता था, ठीक है। इवन इस्कॉन में आने से पहले मुझे लिटरली नहीं पता था कि हु इज चैतन्य एंड हु इज नित्यानंद, ऐसा मेरे को कोई आइडिया नहीं था, ठीक है ना। तो ये बहुत बड़ा मिसफॉर्चून है कि हम चैतन्य महाप्रभु को नहीं जानते। तो इसलिए आज हम ज़्यादा समय ना लेके बहुत कम समय में प्रयास करेंगे जानने का कि चैतन्य महाप्रभु कौन है। मेरे स्क्रीन में दिखा रहे कुछ नेटवर्क डिले है, आप सबको मेरा साउंड क्लियर आ रहा है या फिर कुछ नेटवर्क इशू फेस हो रहा है? हरे कृष्णा, क्लियर है प्रभु जी। क्लियर है, ओके ओके। तो देखिए, कुछ दिन पहले क्या हुआ था कि हम असम, मैं असम में रहता हूँ बेसिकली, तो हम लोग कुछ लोग क्या किए थे, पुरी गए थे, जगन्नाथपुरी, एक कैंप के लिए, ठीक है। तो मैं जिस ऑफिस में काम करता हूँ, मेरा एक कलीग है, ठीक है, तो वो भी चैतन्य महाप्रभु के बारे में नहीं जानता, ठीक है, वो भी बिहार से लड़का। तो मैं उसको बोला कि हम लोग एक काम करते हैं, पुरी चलो मेरे साथ, हम लोग पुरी जा रहे हैं, आप भी चलो। तो वो भी गया मेरे साथ, ठीक है। हम लोग करीबन 50 लोग थे, हम लोग पुरी गए, वहाँ पे बहुत अच्छा कैंप किए। टोटल 4 दिन हम लोग पुरी में थे। 3 दिन बीत चुका था कैंप का, 3 या 2 दिन, हाँ। दूसरे दिन रात को मैं और वो एक ही रूम में शेयर कर रहे थे। मैं उससे पूछा कि कैसा लग रहा है कैंप में, तो वो बोला कि भाई कैंप तो अच्छा लग रहा है, ठीक है, हम लोग घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, खा रहे हैं, सब कुछ ठीक है, ऑल गुड। बट ना एक चीज मुझे अभी तक समझ में नहीं है। बोले क्या? बोले देखो, 4 दिन का तो कैंप है, 3 दिन उसमें बीत चुका है, हम लोग आए थे जगन्नाथ का दर्शन करने। अब कोई बंदा अगर पूरी जाएगा तो सबसे पहले क्या करेगा? जगन्नाथ का दर्शन करेगा, राइट। जगन्नाथ में मेन तो पूरी में मेन तो जगन्नाथ जी है ना, तो हम जाकर जगन्नाथ जी का दर्शन करेंगे। बट हमारा कैंप कुछ इस तरह से प्लान हुआ था कि 4 दिन का कैंप था, 2 या 2.5 दिन बीत चुके थे और हमने जगन्नाथ का दर्शन ही नहीं किए थे अभी तक। एक्चुअली हम एज पर जैसे शास्त्र कहते हैं, उस अकॉर्डिंगली हम लोग स्टेप बाय स्टेप दर्शन कर रहे थे। शास्त्र के अनुसार पहले हमें भुवनेश्वर जाना चाहिए, वहाँ लिंगराज महादेव से परमिशन लेनी चाहिए, फिर कोणार्क जाना चाहिए, फिर पुरी जाना चाहिए। पुरी में भी दर्शन के कुछ वो होते हैं, स्टेप्स होते हैं, स्टेप बाय स्टेप, लास्ट में जगन्नाथ का दर्शन होता है। तो उसने मुझे बोला कि हम आए तो थे जगन्नाथ का दर्शन करने के लिए, बट अभी तक जगन्नाथ के दर्शन तो हुए नहीं, ठीक है। और जब से यहाँ पुरी आए हैं, हम बस ये कहीं भी जा रहे तो एक ही चीज बोला जा रहा, ओ ये देखो, ये टोटा गोपीनाथ विग्रह है, चैतन्य महाप्रभु इस विग्रह में समा गए थे। देखो ये गंभीरा है, चैतन्य महाप्रभु 16 साल यहाँ रहे थे। देखो ये अलारनाथ है, चैतन्य महाप्रभु यहाँ आके जगन्नाथ का दर्शन किया करते थे। देखो ये जगह ये है, चैतन्य महाप्रभु यहाँ पे ये करते थे, चैतन्य महाप्रभु वो, चैतन्य महाप्रभु ये, हर जगह चैतन्य चैतन्य, गौरांगा गौरांगा चल रहे। तो उसने बोला कि आए तो थे जगन्नाथ का दर्शन करने, लेकिन जब से आए हैं बस एक ही चीज सुनने में आ रहा है, चैतन्य गौरांगा। कौन है चैतन्य, कौन है गौरांगा? और इस्कॉन वाले चैतन्य को लेके इतना ऑब्सेस्ड क्यों है? हाँ, मैं बोला यार बंदा का बात में तो दम है ना। पूरी आके भी अगर कोई सारा दिन चैतन्य चैतन्य करेगा तो ऐसा लगेगा ना कि है कौन यार चैतन्य महाप्रभु, गौरांगा कौन है, क्यों इतने ऑब्सेस्ड है लोग। देखिए सिर्फ यही नहीं, कुछ दिन पहले क्या हुआ था, मेरे कुछ रिलेटिव्स वो लोग मायापुर गए थे घूमने। आई होप आप सब कभी ना कभी मायापुर विजिट किए होंगे, अगर नहीं किए तो जरूर कीजिएगा। तो मेरे कुछ रिलेटिव्स मायापुर गए थे, तो मायापुर में वो लोग आए घूम के, तो मैंने उनसे पूछा कि कैसा लगा मायापुर। तो बोला कि बहुत सुंदर जगह है और वहाँ पे जो विग्रह है राधा माधव का बहुत ही प्यारा है, बहुत ही अच्छा है। बोला चलिए अच्छी बात है। बोले वहाँ पे जो राधा कृष्ण के विग्रह हैं वो सुंदर तो बहुत है, लेकिन उस राधा कृष्ण के बगल में ना साइड वाले मंदिर में 5 भक्त ऐसे हाथ ऊपर करके खड़े हैं। कौन है हमें नहीं पता, लेकिन वो जो 5 भक्तों का जो विग्रह है ना बहुत अट्रैक्टिव लग रहा है और वहां भीड़ ज्यादा है, ठीक है। कौन है पता नहीं, लेकिन बहुत सुंदर है। देखिए ये लोग भी चैतन्य महाप्रभु को लेकर थोड़े से ऑब्सेस्ड है। इवन हम भी जब मायापुर कभी कभी जाते हैं, हमारा ग्रुप बृहस्पति माधवपुर के साथ, वो क्या करते हैं मंगल आरती के टाइम पूरा समय वो पंचतत्व के सामने खड़े रहते हैं। मायापुर में जो लोग गए उनको पता होगा, राधा माधव का ऑल्टर अलग है और पंचतत्व का ऑल्टर अलग है, 2 अलग अलग हॉल है। हम लोग पूरा मंगल आरती पंचतत्व के सामने खड़े होकर करते हैं। अब हमारा मन होता है कि थोड़ा राधा माधव का दर्शन कर ले और पर्दा बंद हो जाएगा, प्रभु नहीं जाते, तो वो पूरा टाइम वहीं खड़े रहते हैं। और जब पर्दा बंद होने वाला होता है ना, तब प्रभु बस थोड़ी देर के लिए जाके राधा माधव को ऐसे दर्शन करते, फिर पर्दा बंद हो जाता है, उतने सही बस, है ना। तो क्यों हमेशा इस्कॉन के ज्यादातर भक्त चैतन्य महाप्रभु के पास ही जाते हैं? मैं भी चीज सोच रहा था कि व्हाई देयर इज सो ऑब्सेशन फॉर चैतन्य महाप्रभु। बट
इस बार मैं जब नवद्वीप मंडल परिक्रमा में गया था, तो मुझे एक चीज़ फ़ील हुआ कि सिर्फ़ इस्कॉन वाले ही नहीं, ठीक है? चैतन्य महाप्रभु को लेके जो ऑब्सेशन है ना, ये हर जगह है, आउट ऑफ दिस यूनिवर्स। कैसे? मैं एक बार एक स्टोरी सुन रहा था, वहाँ पे बता रहे थे एक बार कि शिव जी एक बार बैठ के, आप सबको पता होगा कि शिव जी परम वैष्णव है, वैष्णवानाम यथासंभव बोला जाता है ना, और शिव जी हमेशा बोले पंचमुखे राम नाम कहे त्रिपुरारी, त्रिपुरारी शिव जी जो है हमेशा 5 मुख से राम नाम का जप करते हैं। तो एक बार शिव जी ऐसे बैठ के और गौरांगा 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 ऐसा जप कर रहे थे। तो पार्वती जी आई, पार्वती जी ने के पूछा कि भगवान आप हमेशा राम नाम का जप करते हैं, समझ में आता है, लेकिन आज आप गौरांगा गौरांगा बोल रहे हैं, कौन है गौरांगा? क्या है गौरांगा? ये कोई नया वर्ड सुनने को आया, सुनने में तो बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन है कौन? तो शिव जी ने कहा कि गौरांगा एक्चुअली जो भगवान श्री कृष्ण है, वही कलयुग में चैतन्य महाप्रभु के अवतार में, गौरांगा के अवतार में आएंगे, ठीक है? और वो बहुत मर्सीफुल रहेंगे, तो मैं उन्हीं का नाम जप कर रहा हूँ। और मैं तो ये भी सोच रहा हूँ कि भगवान तो कलयुग में जाएंगे, मैं पहले ही नवद्वीप चल जाता हूँ तपस्या करने। देखिए शिव जी तो बस सोच रहे थे, लेकिन शिव जी जब गए तो क्या देखा कि पार्वती माँ पहले ही पहुंच चुकी है नवद्वीप में, जहाँ चैतन्य महाप्रभु आने वाले हैं। और वहाँ पार्वती मैया ने प्रभु जी आप रूम में, तो रूम में बैकग्राउंड में बच्चों की आवाज आ रही है। आई एम सो सॉरी प्रभु जी, रूम मेरा बंद है, रूम के बाहर बच्चे आवाज कर रहे हैं क्योंकि मैं थोड़ा बाहर हूँ, तो मैं क्षमा चाहता हूँ, ठीक है? अगर फिर डिस्टर्ब हो तो प्लीज बोलिएगा, मैं उनको फिर एक बार पॉज लेके मैं जाके चुप करा दूंगा, ठीक है? सो कहाँ थे हम? हाँ, तो उसके बाद क्या हुआ, तो पार्वती माँ पहले ही नवद्वीप आके और वो गौरांगा गौरांगा जप कर रही है कलयुग के पहले, और उनको चैतन्य महाप्रभु के दर्शन भी हुए, ठीक है? पूरा स्टोरी मैं भी नहीं बता रहा, बट इतना से समझ। तो मुझे इस चीज से ये बात पता चला कि सिर्फ यहाँ नहीं, वहां भी इस गौरांगा नाम का ऑब्सेशन तो है, ठीक है? इवन एक स्टोरी मैंने और सुनी थी, वहां पे मैंने ये सुना कि एक सतयुग में एक राजा हुआ करते थे, ठीक है? उस राजा का नाम था राजा सुवर्णसेन, ठीक है? वो राजा कहाँ रहते थे? जैसे सतयुग में भी लैंड तो यही है ना, जैसे अभी जिस धरती के ऊपर मैं हूँ, सतयुग में भी जमीन तो था ही, है ना? वो थोड़ी चेंज हो जाता। तो नवद्वीप, या फिर मैं कहूँ कि नदियार जिला, नवद्वीप जो जगह है जहाँ पर चैतन्य महाप्रभु आए थे, ये जगह सतयुग में उस टाइम उस जगह पे एक राजा हुआ करते थे जिनका नाम था सुवर्णसेन। वो राजा क्या किए थे ना, वो बूढ़े हो गए थे बहुत, ठीक है ना? और बूढ़े होने के बाद भी वो हमेशा ये पैसा 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 इस चीज में घुसे हुए थे, है ना? हमेशा बस पैसा, मोह माया, मेरे परिवार, मेरे रिलेटिव्स। तो एक बार नारद मुनि उनको मिले, क्योंकि उस टाइम तो देवता आते थे ना पृथ्वी में। तो नारद मुनि आए, नारद मुनि आके उनको बोला कि अरे आप क्या कर रहे हो? आपकी टांग कब्र में जा चुकी है और अभी आप बैठ के ऐसे पैसा 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 कर रहे हो। अब तो छोड़ दो इन सब चीजों को, अब हरि को भज लो। तो वो बोले कि नहीं नहीं, मुझसे ये सब नहीं होता, कहाँ हरी वरी है। तो वो बोला कि पता है आप ना बहुत फॉर्चुनेट है और उतने ही दुर्भाग्यवान भी। बोले कैसे? बोले फॉर्चुनेट आप इसलिए हैं क्योंकि जिस धरती पे आप अभी राजत्व कर रहे हैं, इसी जगह में कलयुग में भगवान खुद प्रकट होकर चैतन्य महाप्रभु का रूप लेके। और आप दुर्भाग्यवान इसलिए क्योंकि आपको ये बात पता नहीं है। तो बोला कि क्या चैतन्य, वो चैतन्य, क्या चैतन्य? तो बोला कि भगवान आएंगे जिनका नाम होगा गौरांगा। और नारद ने थोड़ी बहुत बातें गौरांगा महाप्रभु में बताई। थोड़ी बहुत बातें बताते बताते ही पता नहीं क्या हुआ, नारद मुनि के प्रेम आ गया। मतलब नारद मुनि बस नाचने गाने लगे। इतनी देर बहुत ज्ञान दे रहे थे कि अरे तुम बूढ़े हो गए हो, संसार को छोड़ दो, मरते वक्त जो सोचोगे अगले जन्म में वही बनोगे, वगैरह वगैरह। बहुत फिलोसॉफी दिया, बहुत फिलोसॉफी दिया। लेकिन जैसे ही गौरांग का नाम लिया, अब नारद मुनि को पता नहीं कुछ हो गया है, वो नाचने लगे हैं, वो पागल जैसे हो गए एकदम से, और फिर नारद मुनि चले गए वहां से। अब देखिए राजा के साथ क्या हुआ। राजा ने आधी घंटा 1 घंटा पूरा फिलोसॉफी सुना, ब्रह्म ज्ञान, ये ज्ञान, वो ज्ञान, बहुत कुछ सुना नारद मुनि से, कुछ नहीं हुआ, फर्क ही नहीं पड़ा। वो बोला कि नहीं नहीं नहीं, मुझसे ये सब नहीं होता, मैं तो अपने राज्य को लेके खुश हूँ। लेकिन जैसे ही राजा ने गौरांगा के बारे में सुना, अब राजा का ऐसा हालत हो गया कि रात को नींद नहीं आ रहा है उसको। तो रातों का नींद उड़ गया, चैन उड़ गया। अब राजा पूरी रात गौरांगा गौरांगा सोच रहे, क्या सुन लिया, पता नहीं कौन सा नाम मेरे कान में घुस गया। अशांत हो गया बंदा एकदम, है ना? जब वो अशांत हो गया, अचानक से राजा को भी वो विकार आने लगा, वो गौरांगा गौरांगा चिल्लाने लगा। और 1 हफ्ता के अंदर सतयुग में उस राजा को चैतन्य महाप्रभु के दर्शन हुए, है ना? और वो महल अभी भी नवद्वीप में हम गए थे, इवन वहाँ पे अभी भी सतयुग के कुछ अवशेष, कुछ पत्थर वगैरह अभी भी पड़े हैं जो आर्कियोलॉजिस्ट ने डिस्कवर किए, ठीक है? तो वो प्रूफ हम देख के आए थे। तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि देखिए चैतन्य महाप्रभु को लेके सभी पागल हैं, ठीक है? लेकिन क्यों? ऐसा इसलिए है क्योंकि नरोत्तम दास ठाकुर अपने एक पद में लिखते हैं बंगाली में, जे गौरांगेर नाम लाए तारा है प्रेमोदाय, तारे मोई जाओ बलिहारी। वो कहते हैं
जे गौरांगेर नाम लाए। जो बंदा सिर्फ गौरांगा का नाम लेता है, क्या कहते हैं, कोई बंदा अगर प्रेम से गौरांगा ऐसा पुकारता है तो क्या होता है, तारा है प्रेमोदाय। देखिए हम जो भक्ति करते हैं, कुछ भी करते हैं, हमारा पर्पस यही है ना कि हम कभी प्रेम प्राप्त कर सके, ठाकुर जी से कभी प्रेम कर सके। लेकिन बोल रहे ये कृष्ण प्रेम, ठाकुर जी के प्रति ये प्रेम सिर्फ गौरांग नाम का जप करने मात्र से मिल जाता है। मैं नहीं कह रहा, नरोत्तम दास ठाकुर जी कह रहे हैं अपने पद में, है ना। इसलिए देखिए, और ये प्रूफ मिलता है हमें, ठीक है, पार्वती जी के साथ भी यही हुआ, उस राजा के साथ भी यही हुआ। गौरांग का नाम सुने और पता नहीं क्यों उनको ना एक विकार सा आ गया, है ना, प्रेम उदय हो गया उनके चेहरे में। इसलिए हम कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। इसका एक और लॉजिकल एक्सप्लेनेशन मैं देता हूँ, क्यों चैतन्य महाप्रभु ही, क्यों क्यों कृष्णा नहीं, श्रीमती राधा रानी या फिर और कोई नहीं। इसका रीजन ये है ना, क्योंकि देखिए हम इस्कॉन में ना, आप सबने ये बात पहले भी सुना होगा कि अगर एक पेड़ है और उस पेड़ में कई सारे पत्ते हैं, है ना, और उन पत्तों में अगर आपको एक पत्ते में जल डालना है, तो एक समझदार इंसान क्या करेगा, उसके जड़ में जल डालेगा, राइट। क्योंकि अगर आप जड़ों में, रूट्स में पानी देते हैं तो वो पानी हर एक पत्ते को मिलता है। समझ में आ रहा है ना, ये आप सबने सुना भी होगा पहले कभी, है कि नहीं। देखिए यही चीज, जैसे हम लोग रूट्स में जल डालने से वो जल सारे पत्तों को मिलता है, उसी तरह से आपको पता है हम जो भक्ति कर रहे हैं, इस डिवोशनल सर्विस का जो ट्री है, इसका गोड़ा, इसका जड़ कौन है। आप समझ रहे मैं क्या कह रहा हूँ। हमारी भक्ति रूपी पेड़, भक्ति को अगर हम पेड़ से कंपेयर करें, डिवोशनल लाइफ को अगर पेड़ से कंपेयर करें, तो इसका जड़, इसका रूट्स कौन है पता है। चैतन्य महाप्रभु। ये माता जी आपने सॉरी, आपने बस ऐसे मतलब कंटेक्स्ट चैतन्य महाप्रभु का चल रहा है इसलिए आपने बोल दिया, या मतलब और कोई पहले से आपको पता था। रीजन प्रभु जी ये है क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ही हरिनाम संकीर्तन के वो बोले जाते हैं, क्या बोलते हैं, फादर ऑफ हरिनाम संकीर्तन। अगर आप गूगल में सर्च करेंगे, और उन्हीं के द्वारा ही हमारा जो संप्रदाय हम लोग जुड़े हैं, उन्हीं के कृपा से। और हम अगर उतना करुणामयी है, अगर हम उनको बजेंगे तो निश्चित है हमको ये कह सकते हैं कि भगवान श्रीमती राधा रानी और कृष्ण भक्ति मिलेगा, और वो उनके मिलित स्वरूप भी है, एक कारण ये भी है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत धन्यवाद माता जी। और कोई कुछ बोलना चाहेगा। कोई नहीं, ठीक है। कैमरास वापस ऑफ हो गए हैं, बस एक कैमरा ऑन दिख रहा है मेरे को। प्लीज कैमरा ऑन करने से मेरे को थोड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि वो आई कांटेक्ट बना रहता है ना, तो अच्छा रहता है। चलिए कोई नहीं, तो मैं बोल रहा था कि देखिए जैसे जड़ में अगर हम जल डालें तो सभी पत्तों, सारे पत्ते, सारे अंग, सारे डाल, वो सब नरिश हो जाते हैं। उसी तरह से हमारे भक्ति जीवन का जो रूट है ना, एक्चुअली रूट को बंगाली में, अगर यहाँ पे कोई बंगाली स्पीकिंग है, बंगाल से सिर्फ एक जन है शायद, मैं बता रहा हूँ, बंगाली में रूट को गोड़ा बोला जाता है। ऐसे बोलते हैं कि गोड़ा जल दीते लगे, ऐसे बंगाली में कहावत है। तो रूट को बंगाली में गोड़ा बोला जाता है, और इसीलिए हमारी भक्ति जीवन का जो रूट है ना, वो भी गौरा है, यानी गौरांगा है, चैतन्य महाप्रभु है। माता जी ने बिल्कुल सही कहा। इसलिए चैतन्य महाप्रभु के बारे में जानना और समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि देखिए सिंपली अगर किसी का नाम जपने से प्रेम उदय हो जा रहा है, ये बहुत बड़ी बात है ना। नरोत्तम दास ठाकुर ने कहा है कि जय गौरांगे नाम लो तारो है प्रेम उदय, मतलब इट्स अ वेरी बिग डील, है ना। देखिए मैं ना कभी कभी, मैं लास्ट टाइम भी शायद बोला था कि मैं जैसे स्कूल्स में या कॉलेजेस में भी कभी कभी से सेशंस के लिए एक दो बार गया हूँ। तो हम लोग जब स्कूल में सेशन लेते हैं तो हम लोग बेसिकली माइंड कंट्रोल के ऊपर बताते हैं, ठीक है ना, कि किस तरह से हम लोग माइंड, क्योंकि एक स्टूडेंट का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही है माइंड। मैं एक बार इस ग्रुप में भी माइंड के बारे में बोल चुका हूँ शायद पहले, ठीक है। तो माइंड कंट्रोल करने का बेस्ट तरीका जो है वो है मंत्रा मेडिटेशन, ठीक है ना, जिससे हमारा माइंड कंट्रोल हो सकता है। ये मंत्र दिया किसने, ये मंत्र अगर हमें आज हमारे पास है तो चैतन्य महाप्रभु की वजह से है। अगर आज हम इस संस्था से जुड़े हैं, अगर आज हम यहाँ बैठ के क्लास कर रहे हैं, तो चैतन्य महाप्रभु की वजह से है ना। तो इसलिए आज हम ज्यादा तो नहीं जानेंगे, बस इतना समझने का प्रयास करते हैं कि चैतन्य महाप्रभु आखिर है कौन। क्योंकि बहुत सारे लोग, स्पेशली जो बंगाल से नहीं होते, उनको चैतन्य महाप्रभु में पता ही नहीं होता, है ना। तो आज हम बस एक छोटा सा स्टोरी से समझेंगे कि चैतन्य महाप्रभु है कौन, ठीक है। तो इसके लिए देखिए हिज होलीनेस भक्ति चारू स्वामी महाराज बताते हैं एक स्टोरी कि एक बार क्या हुआ, जब भगवान कृष्ण जब छोटे थे, ठीक है ना, तो एक बार यशोदा मैया अपने हस्बैंड नंद महाराज से जाके बोलती है कि सुनिए ना, एक्चुअली जब से हम यहाँ गोकुल में आए हैं, अब देखिए आए दिन कोई ना कोई असुर आके हमारे लाला के ऊपर अटैक किया जा रहा है,
है ना? कोई ना कोई असुर आके हमारे लाला को हानि पहुँचा रहा है। वो तो भला हो ऊपर वाले का, वो तो भला हो नारायण का, हमारे ऊपर कृपा है जिसके कारण हम आज हमारा लाला बचा हुआ है। भगवान ने कितनी बार बचाया हमारे कृष्ण को, वरना ना जाने क्या हो जाता। पता नहीं किसकी नज़र लग गई है, कोई ना कोई आके कृष्ण को मतलब हर रोज़ कोई ना कोई असुर आ रहा है और कृष्ण को ही अटैक किए जा रहे हैं। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। मैंने सुना है कि बरसाने में वृषभानु राजा की जो बेटी है ना, श्रीमती राधा रानी की बात कर रहे हैं, तो उनको एक वरदान मिला है। एक्चुअली श्रीमती राधा रानी को उस टाइम एक वरदान मिला था कि उनके हाथों से बना खाना अगर कोई खाएगा तो उसकी आयु बढ़ जाएगी, है ना? और वो बीमार भी नहीं पड़ेगा। श्रीमती राधा रानी को किसी मुनि ने वरदान दिया था। तो यशोदा मैंने बोला कि देखो वृषभानु राजा तो आपके अच्छे दोस्त हैं, उनको बोलिए ना अपनी बेटी को कुछ दिन के लिए हमारे घर भेज दें। उनकी बेटी के हाथ के बना खाना मेरा बेटा कृष्ण खाएगा तो हो सकता है कि उसका थोड़ा आयु बढ़ जाए, उसके ऊपर आए थोड़े विघ्न कम जाए। तो नंद महाराज ने लेटर लिखा वृषभानु राजा को कि ऐसी-ऐसी बात है, आप अपनी लाली को कुछ दिन के लिए हमारे घर भेज दीजिए। और चूँकि वो लोग अच्छे फ्रेंड्स थे, तो वृषभानु जी ने श्रीमती राधा रानी को कुछ दिनों के लिए यहाँ भेज दिया, वृंदावन भेज दिया, है ना? तो वो लोग श्रीमती राधा रानी यहाँ पे आई, कुछ दिन भगवान के साथ थी। श्रीमती राधा रानी बनाती थी अपने हाथों से बना हुआ खाना और भगवान खाते थे, है ना? बहुत अच्छा सब कुछ चल रहा था, ठीक है? और ऐसा बोला था कि श्रीमती राधा रानी जिस मतलब खाना बनाने के बाद जिस कुंड में हाथ धोया करती थी, उस कुंड का जल पीला पड़ गया। उसे आज पीली पुकुर बोला जाता है, वो जल आज भी है। मैंने ऑल तो देखा नहीं है, मैंने सुना है, ठीक है? तो देखिए उसके बाद क्या हुआ कि कुछ दिन ऐसा चला, फिर वृषभानु जी ने वापस लेटर लिखा कि बहुत दिन हो गए, हमें लाली को वापस आप भेज दीजिए। तो फिर बड़े सम्मानपूर्वक रथ-वथ के साथ श्रीमती राधा रानी को वापस भेजा गया। जैसे श्रीमती राधा रानी वापस बरसाने पहुँची, तो सब सखी लोग आईं, आके ऐसे घेर लिया, "अरे! अरे! तो जाके आई है, बता वहाँ पे कैसा हुआ? कैसा रहा? क्या रहा? कैसा किया? क्या किया?" तो श्रीमती राधा रानी ने बोला कि देखो, सब कुछ तो अच्छा था, कृष्ण तो पूर्ण है, तो वहाँ सब कुछ बहुत अच्छा था, एवरीथिंग वाज़ गुड, बस एक चीज़ ना मुझे थोड़ा-सा समझ में नहीं आया। श्रीमती राधा वो मैंने बोला, "अरे बताओ, बताओ क्या बात है?" बोले, "बात ऐसी है कि देखिए भगवान का ना एक रूल है।" "क्या रूल है?" बोले, "भगवान रोज़ सुबह उठते हैं, ठीक है? यशोदा मैया उनको कुछ बना के देती है, जैसे कभी मालपुआ बना के दिया, कभी पूड़ी हलवा बना के दिया, कभी कुछ एक चीज़ बना के देती है और भगवान वो चीज़ दान करते हैं, गरीबों में बाँट देते हैं, जो ब्रजवासी उनमें दान कर देते हैं। भगवान का एक वसूल है, ठीक है? यशोदा मैया कुछ बना के देती है, भगवान उस चीज़ को सबको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है ना? तो बोले, "तो ये तो अच्छी बात है।" बोले, "हाँ, अच्छी बात तो है, लेकिन अब समस्या ये है ना कि भगवान क्या करते हैं, जैसे कोई मान लो प्लेट लेके आया तो भगवान प्लेट में दे देते हैं, कोई ग्लास लाया तो ग्लास में दे देते हैं, कोई मतलब जो जैसा बर्तन लाया, कोई बाल्टी लाया तो बाल्टी भर दे देते हैं, है ना? अब किसी के पास बर्तन नहीं है, तो कोई मान लो पेड़ का एक पत्ता तोड़ के लिया तो उसको पत्ते में ही दे देते हैं। कोई पेड़ का वो छाल होता है ना, वो लिया उसमें देते मतलब जो जैसा पात्र लेके आता है भगवान उसको उस हिसाब से देते हैं, ठीक है ना? और मान लो कभी कोई गरीब है इसके पास बर्तन भी नहीं है, बिना बर्तन के आ गया, तो भगवान बोलते हैं, तेरे पास तो बर्तन नहीं है, मैं दूँगा कैसे तेरे को? जा घर से बर्तन लेके आ। तो भगवान उसको भगा देते हैं, उसको नहीं देते। बोले हाँ, ये तो लॉजिकल है। बोले ऐसे नहीं है यार, ये अच्छी बात नहीं है। चूँकि वो भगवान हैं, उनको ये पात्र अपात्र ये सब नहीं देखना चाहिए। किसी के पास बर्तन है, नहीं है, क्या फ़र्क पड़ता है? अगर किसी के पास बर्तन नहीं तो आप बर्तन भी दो, उस बर्तन में खाना भी दो। तो ये बात फैलते-फैलते भगवान के कानों तक पहुँची कि श्रीमती राधा रानी ने तो ऐसा बोला है, उनको ये चीज़ अच्छा नहीं लगा कि जिसके पास बर्तन नहीं आप बुला देते हैं। तो भगवान बोले, "अच्छा ऐसी बात है?" बोले, "ठीक है, मैं कलयुग में दोबारा आऊँगा, ठीक है ना? एक ऐसे अवतार में आऊँगा जहाँ मैं सबको प्रेम दूँगा, चाहे किसी के पास पात्र हो या ना हो।" है ना? जैसे हम सुनते हैं कि भगवान की कृपा तो वर्षा के समान है, वर्षा सबके ऊपर होती है। अगर आप छाता लेके बैठ जाएँगे तो आप नहीं भीगेंगे। या फिर ऐसा कहूँ कि भगवान की कृपा तो मान लीजिए जल के समान है। अब मैं तो आपको जल दे रहा हूँ, लेकिन जिस कटोरी में आप ले रहे हैं उस कटोरी में छेद है, तो जल टिकेगा कैसे? वो तो सारा निकल जाएगा, है ना? इसलिए कृष्ण कृपा करते हैं, ऐसी बात नहीं कि कृष्ण कृपा नहीं करते। आप जब कृष्ण के पास जाएँगे, कृष्ण आपके ऊपर कृपा करते हैं, हमारे ऊपर कृपा करते हैं। प्रॉब्लम ये है ना, हम उस कृपा को धारण नहीं कर पाते। क्योंकि जिस कटोरी हम लेके जा रहे हैं भगवान के पास माँगने के लिए, उस कटोरी में ही छेद है इतने सारे कि भगवान जो आशीर्वाद देते हैं, उस कटोरी में से सारा लीक होके नीचे गिर जाता है। और फिर हम रोते रहते हैं कि भगवान आप हमारी सुनते नहीं है, भगवान आप हमें देते नहीं हैं। ऐसा नहीं है, भगवान देते हैं, भगवान सुनते हैं, हम होल्ड नहीं कर पाते। प्रॉब्लम हम में है, हमारे पास वो पात्रता नहीं है जिसमें हम भगवान की मर्ज़ी को होल्ड कर सकें। लेकिन चैतन्य महाप्रभु के केस में ऐसा नहीं है। चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं किसी के पास पात्रता हो, ना हो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। है ना? हमें फ़र्क नहीं पड़ता ज़माना क्या कहता है। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि अगर कोई भी मेरे पास आता है ना, मैं उसे पात्र भी दूँगा और उस पात्र में कृपा भी दूँगा। ये चैतन्य महाप्रभु है। ये कृष्ण का अलग स्वरूप है, ठीक है ना? इसलिए हम चैतन्य महाप्रभु को भजते हैं, है ना? क्यों? क्योंकि हमारे पास तो पात्रता नहीं है, चैतन्य महाप्रभु कृपा कर सकते हैं।
बट देखिए ये चैतन्य महाप्रभु गाने का मेन रीज़न नहीं है, मेन रीज़न कुछ और है। क्या है? वो सुनते हैं, ठीक है? उससे पहले मैं फिर भी एक देखिए मुझे पता है आपको भी बुरा लगता होगा क्लास के बीच में रोकता हूँ, लेकिन मैं करूँ क्या? ऐसे-ऐसे सारा फ्रेम देख-देख के ना मैं बोल नहीं पाता, मुझे प्रॉब्लम होती है। तो इफ पॉसिबल प्लीज़ आप अपना कैमरा ऑन कर सकते हैं। आई डोंट नो प्रॉब्लम क्या है कैमरा ऑन करने में, बट इट विल बी ईज़ी फॉर मी प्लीज़। ओके, थैंक यू सो मच। एटलीस्ट कुछ फेसेस भी रहते हैं ना, तो मुझे लगता है कि कोई तो सुन रहा है। बाकी मुझे ऐसा लगता है कि आप सुन रहे हैं, नहीं सुन रहे हैं, पता नहीं क्या हो रहा है, सिर्फ फ्रेम्स दिखाई दे रही है ना? तो बस वो कॉन्फिडेंस नहीं आता। चलिए, थैंक यू सो मच और सॉरी हाँ, मैं बीच में इंटरप्ट किया। तो देखिए, हम ये बोल रहे थे कि हाँ, चैतन्य महाप्रभु जो है वो पात्रता नहीं विचारते। अगर आज मैं चैतन्य महाप्रभु के पास जाता हूँ, हो सकता है मैं क्वालिफाइड नहीं हूँ उनकी कृपा के लिए, बट वो फिर भी मेरे को मर्सी करेंगे। तो ये हमारे लिए फ़ायदा है। हाँ, चैतन्य महाप्रभु इज़ क्या बोलते हैं उसको? ये हमारे लिए वरदान है, ठीक है? ओके, दूसरा रीज़न हम देखते हैं। देखिए, क्या हुआ था? थोड़ा स्टोरी वे में जाते हैं, थोड़ा पीछे चलते हैं कहानी में, सतयुग में चलते हैं। सतयुग में भगवान सतयुग में एक भक्त हुआ करते थे जिनका नाम था प्रहलाद महाराज। पता है आप सबको? ओके, आप माइक ऑन करके भी बोल सकते हैं हमसे, ठीक है ना? तो कन्वर्सेशन रहेगा। तो एक भक्त जी, ओके, हाँ, अब अच्छा लग रहा है ना? हाँ, और उनके पिता थे जिनका नाम था नरसिंहदेव, राइट? बोलिए। जी प्रभु नहीं प्रभु जी, हिरण्यकशिपु हिरण्यकश्यप। अच्छा, हिरण्यकशिपु ठीक है, अच्छा। मुझे लगा आप लोग सुन रहे हैं कि नहीं, मैं थोड़ा टेस्ट कर लिया। चलिए, इसका मतलब आप लोग सुन रहे हैं। तो देखिए, प्रहलाद महाराज थे, प्रहलाद महाराज के पिता थे हिरण्यकशिपु, ठीक है? और हिरण्यकश्यप जो थे ना, वो बहुत बड़ा असुर था। तो प्रहलाद महाराज को बहुत तकलीफ पहुँचाते थे, बहुत कष्ट पहुँचाते थे, है ना? उनको मारा करते थे, उनको हाथी के पैरों के नीचे कुचलाया, ठीक है? साँपों से कटवाया, है ना? उनको बहुत सारे टॉर्चर्स किए। इवन जो होलिका दहन हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, वो भी उसी से रिलेटेड है। प्रहलाद महाराज की बुआ थी होलिका, जो प्रहलाद महाराज को लेके आग में बैठ गई थी, आप सबको पता होगा, है ना? तो देखिए इतना टॉर्चर्स हुआ और इतने टॉर्चर्स होने के बाद भगवान आए किस स्वरूप में? एक नरसिंहदेव के स्वरूप में, जिसमें आधा सिंह आधा नर, एक बहुत ही भयानक स्वरूप भगवान का। एक ऐसा भयानक स्वरूप जिस स्वरूप को देखने मात्र से हिरण्यकशिपु का हालत खराब हो गया, पता है आपको? देखिए हिरण्याक्ष को जब बलरादेव मार रहे थे, हिरण्याक्ष ने फाइट किया था, है ना? काफी दिन तक लड़ाई चली थी, भगवान और हिरण्याक्ष के बीच काफी दिन तक लड़ाई चली थी। उसके बाद हिरण्याक्ष को मारे भगवान ने, ठीक है? राम और रावण के बीच में काफी दिन तक लड़ाई चला, है ना? कंस और कृष्ण के बीच में भी युद्ध चला था। लेकिन कभी सुना है हिरण्यकशिपु और नरसिंहदेव के बीच में युद्ध चल रहा है? नहीं। नरसिंहदेव का स्वरूप इतना भयानक था, उनकी आँखें इतनी विकराल थी कि उनको देखने मात्र से हिरण्यकशिपु का हालत खराब हो गया था। 90% तो वहीं मर गया था वो, है ना? उनको देखने मात्र से इतने विकराल रूप में भगवान आए थे, है ना? और आते ही क्या किया? डायरेक्ट ओपन हार्ट सर्जरी विदाउट एनेस्थीसिया, है ना? नो कंसिडरेशन। ऐसे अवतार में भगवान आए, जिनको देख के सिर्फ हिरण्यकशिपु ही नहीं, स्वर्ग के देवता तक डर गए। बाप रे बाप, भगवान ये किस स्वरूप में आ गए आप? ब्रह्मा जी डर गए, इंद्र डर गए, यहाँ तक कि भगवान की वाइफ लक्ष्मी देवी खुद डर गई। किसी का हिम्मत नहीं हो रहा भगवान के पास जाने का, इतने उग्र रूप में आए। तो भगवान के पास गया कौन? सबने बोला कि प्रहलाद महाराज तो आप ही बचा सकते हो, आप जाओ। छोटे से प्रहलाद महाराज 5 वर्ष की आयु, एक छोटा सा माला लेके भगवान के सामने पहुंच गए और भगवान उनको देख के शांत हो गए, है ना? अब देखिए भगवान शांत तो हो गए, अब भगवान ना प्रहलाद महाराज को अपनी गोदी में बैठाए, ठीक है? गोदी में बैठा के प्यार कर रहे हैं अपने जीभ से, क्योंकि शेर है ना। प्रहलाद महाराज क्यों नहीं डरे, यही मैं बताने वाला हूँ अभी, यही मैं बताने वाला हूँ। देखिए, तो अभी वो गोदी में रख लिए, है ना? और ऐसे जीभ से, क्योंकि शेर है, अब शेर अपने बच्चे को कैसे प्यार करेगा? जीभ से चाटेगा। तो नरसिंहदेव भी प्रहलाद महाराज कैसे जीभ से चाट रहे हैं ऐसे करके, है ना? और बहुत ऐसे प्रेम कर रहे हैं। अब ना भगवान को बुरा लग रहा है। देखिए बुरा क्यों लग रहा है? अब लिटरली जो उग्रम वीरम महाविष्णु नरसिंहदेव है, उनको थोड़ा बुरा लगा। बुरा क्यों लगा? बुरा इसलिए लगा ना, वो सोचे कि देखो मेरा ये प्रहलाद कितने सालों तक मेरे लिए इंतजार किया, है ना? कि इसे इतने टॉर्चर्स झेलने पड़े। मैं पहले भी आ सकता था, लेकिन इतने सारे टॉर्चर झेलने पड़े, उसके बाद मैं आया। प्रहलाद को बुरा तो लगा होगा ना। तो नरसिंहदेव को थोड़ा-सा सॉरी फील हो रहा था कि यार देखो मैं इतना लेट किया, प्रहलाद को तो बुरा लगा होगा मेरे बारे में, है ना? और इसलिए नरसिंहदेव ने प्रहलाद को बोला कि प्रहलाद देखो मैं ना इतने दिनों बाद आया, इतना वेट कराया एक तो तुम्हें, ठीक है ना? कितना बुरा लगा होगा तुम्हें, और ऊपर से चलो वेट तो कराया, वो एक अलग मैटर है। तुमने भी तो सोचा होगा ना कि मेरे भगवान आएँगे, मेरे भगवान आएँगे, कितने सुंदर रूप में आएँगे, हाँ? श्याम सुंदर पीताम्बरधारी रूप, है ना? सुंदर आँख होंगे, सुंदर बाल होंगे, माथे में मोर मुकुट होगा, मयूर पूँछ होगा, है ना? विष्णुदेव कहते हैं ना क्या था? भूल गया मैं, वो वर्ड याद नहीं आ रहा। बहुत सुंदर से भगवान का रूप का, हाँ,
त्रिभुवनकमनं तमालवर्णं रविकरगौरवराम्बरं ददाने। तमाल जैसा वर्ण है, बहुत सुंदर भगवान का रूप है ना, पीताम्बरी धोती पहने हैं। तो नरसिंहदेव ने बोला कि आपने भी तो यही सब सोचा होगा मेरे बारे में, है ना, कि मैं इतने सुंदर रूप में आऊंगा, और मैं आया तो कैसे रूप में आया, एक ऐसा उग्र स्वरूप में आया जिसे देख के लोग डर जाते हैं, है ना। आप तो पूरा डिमोटिवेट हो गए होंगे, है ना। तो देखिए जब नरसिंहदेव ने प्रहलाद महाराज को ऐसा बोला ना, प्रहलाद महाराज का रिप्लाई सुनकर नरसिंहदेव साहब को, प्रहलाद महाराज क्या बोल रहे हैं, प्रहलाद महाराज बोलते हैं कि भगवान पहली बात तो ये कि आपने वेट कराया, मुझे इस बात का बुरा नहीं लग रहा है। दूसरी बात, हाँ मैंने आपका इंतजार तो बहुत किया, और मैंने सोचा भी था कि आप बहुत सुंदर स्वरूप में आएंगे, एंड दैट्स ऑल गुड। जस्ट अ सेकंड, हाँ इंटरप्शन सॉरी। सॉरी, एम आई ऑडिबल? हाँ ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ, बोले भगवान मैंने वेट तो बहुत किया आपका, ठीक है, कि हाँ आप आएंगे, मैंने सोचा भी था कि मेरे भगवान जब आएंगे बहुत सुंदर स्वरूप में आएंगे, लेकिन मैंने एक चीज़ और सोचा था, मैंने सोचा था कि जब मेरे भगवान आएंगे ना, तो मैं सबसे पहले उनका चरण देखूंगा, ठीक है, जब चरण देख के मन एकदम भर जाए ना, तब घुटने देखूंगा, फिर कमर देखूंगा, फिर वक्षस्थल देखूंगा, उसके बाद जाके चेहरा देखूंगा और जी भर के दर्शन करूंगा। तो बोले हाँ, लेकिन भगवान जब से आप आए हैं ना, पता नहीं मैंने जब से आपका चरण देखा है, मेरी नजर उस चरण में ही अटक गई है, मैं चरण से ऊपर देख ही नहीं पाया अभी तक। मैं तो, मुझे ये भी नहीं पता भगवान आप उग्र दिख रहे हैं या प्यारे दिख रहे हैं, मुझे नहीं पता, मेरी नजर तो सुंदर चरणों में अटक गई है। ये सुन के ना नरसिंहदेव बोले यार क्या है ये, क्या है ये। नरसिंहदेव बोले कि मैं इतने उग्र स्वरूप में आया, लेकिन देखो प्रहलाद को देखो, इसको फिर भी करुणा आ रहा है, ये बोल रहे कि नहीं भगवान आप इतने सुंदर हैं। ऐसा कौन सा रस मिल रहा है प्रहलाद को जो मुझे नहीं मिल रहा। देखिए कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम है, ठीक है, उनके पास सारे रस हैं, सब कुछ है, लेकिन वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान भी बोल रहे हैं पता नहीं ये कौन सा रस है जो प्रहलाद को मिल रहा है लेकिन मुझे नहीं मिल रहा। भगवान को थोड़ा कंफ्यूजन आ गया, भगवान बोले नहीं ये कुछ तो है इसमें, है ना। उसके बाद देखिए जब त्रेता में, द्वापर में जब कुरुक्षेत्र का युद्ध हो रहा था, तो भगवान ने अर्जुन को पहले ऑप्शन दिया कि एक तरफ मैं, एक तरफ मेरी पूरी सेना, मैं लड़ूंगा नहीं, मेरी सेना लड़ेगी। भगवान ने सच में सोचा था कि अर्जुन सेना को लेगा। अर्जुन ने क्या बोला, भगवान मुझे आप चाहिए। भगवान तुम मूर्ख हो, इतनी बड़ी सेना मैं तुम्हें ऑफर कर रहा हूँ, मैं अकेला मैं लड़ूंगा भी नहीं हत्ता, मैं क्या करूंगा तुम्हारे पास रह के। भगवान बस आप साथ में रहिए ना, बाकी मैं संभाल लूंगा। भगवान फिर कंफ्यूज हो गए, अरे क्या बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं, इतना कॉन्फिडेंस क्यों है इसको मेरे को लेके। उसके बाद देखिए क्या हुआ, भीष्मदेव ने प्रतिज्ञा ले ली, क्या, कि कल सूर्यास्त से पहले पहले मैं 5 पांडवों को मार दूंगा। प्रतिज्ञा कोई ऐसा वैसा आदमी नहीं ले रहा, यश अग्रवाल बैठ के नहीं ले रहे, भीष्मदेव ले रहे हैं। भीष्मदेव की प्रतिज्ञा कभी नहीं टूटती। भीष्मदेव ने प्रतिज्ञा ले लिया कि कल सूर्यास्त से पहले पहले मैं 5 पांडवों को मार दूंगा। जैसे ही भीष्मदेव ने प्रतिज्ञा लिया, एक व्यक्ति टेंशन में आ गया, पता है कौन? कृष्ण। हाँ, जैसे ही भीष्मदेव ने प्रतिज्ञा लिया, एक व्यक्ति टेंशन में आ गया, और वो थे कृष्ण। जो भगवान कभी टेंशन नहीं लेते, हमेशा बैठ के बांसुरी बजाते हैं, वो भगवान को टेंशन हो गया। अरे भीष्मदेव ने प्रतिज्ञा ले ली, अब मैं क्या करूं। तो आधी रात को भगवान गए पांडवों के टेंट में, उस टाइम टेंट लगता था, टेंट में गए, जाके बोल रहे ए अर्जुन उठो 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 उठो। क्या हुआ भगवान, सुबह हो गई? नहीं सुबह नहीं हुई है। बोले क्या है? बोले उठ जाओ, फिर उठ नहीं पाओगे। हुआ क्या है तो बताओ। भीष्मदेव ने प्रतिज्ञा ले ली है। बोले अच्छा क्या प्रतिज्ञा ले ली? बोले भीष्मदेव ने प्रतिज्ञा ली है कल सूर्यास्त से पहले पहले 5 पांडवों को मार देंगे। तो अर्जुन बोलते हैं अच्छा तो मतलब, अरे भाई कुछ करो ना, तुम लोग पांचों कल मर जाओगे। भगवान आप साथ में है ना, मारना होगा तो मार दीजिएगा, रखना है तो रख दीजिएगा, अभी सोने दीजिए भगवान, थके हुए। सो गए। भगवान बोले क्या है भाई, क्या बोल रहे हैं, 5 भाई कल मरने वाले हैं, कोई टेंशन ही नहीं है। और बोले भगवान आप ही देख लीजिएगा, मैं क्या देख लूँ, मुझे खुद पे इतना कॉन्फिडेंस नहीं जितना इन लोग को मुझ पर कॉन्फिडेंस है। भगवान बोले नहीं रुको, ऐसे काम नहीं चलेगा। भगवान गए द्रौपदी के पास, द्रौपदी वाइफ है ना, अब किसी वाइफ को बोले कि तुम्हारा पति कल मरने वाला है, वो तो टेंशन में आ ही जाएगी, रोना धोना करेगी ऑफ कोर्स, है ना। भगवान बोले द्रौपदी को डराता हूँ, फिर द्रौपदी आके इन लोग को डराएगी, फिर मजा आएगा। भगवान गए द्रौपदी जी के पास, जाके उठा लिया, द्रौपदी उठो। बोले क्या हुआ भगवान? बोले पता है भीष्मदेव ने प्रतिज्ञा लिया है कल तुम्हारे 5 पति को मार देंगे। है हाँ, वो लोग समझ भी नहीं रहे। बोले देखिए भगवान मैं तो आपकी बहन हूँ ना। बोले हाँ है, तो मेरा क्या, आपकी बहन विधवा हो जाएगी, बाकी आप देख लो। बोल के द्रौपदी भी सो गई। भगवान बोल रहे हे भगवान, ये लोग को बिल्कुल टेंशन नहीं है, इतने शरणागत कैसे हो सकते हैं कोई। भगवान फिर कंफ्यूजन में आ गए। भगवान बोले कि ऐसा क्या टेस्ट है जो मेरे भक्त को मिल रहा है
ठीक है, जो मेरे पास नहीं है। मेरे में क्या सुख है? देखिए, अगर कोई व्यक्ति मुझे चाहता है ना, तो उस व्यक्ति को क्या सुख मिल रहा है मुझ में, ये मुझे कैसे पता होगा? ये तो वो सामने वाला व्यक्ति ही बता पाएगा ना। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? अगर एक लड़का एक लड़की को पसंद करता है, उस लड़के को उसमें क्या सुख मिल रहा है, ये लड़की नहीं जानती, ये वो लड़का ही जानता है, राइट? एक भक्त को भगवान की भक्ति करके क्या सुख मिल रहा है, ये भगवान कैसे समझ सकते हैं? भगवान भगवान है पूर्ण पुरुषोत्तम, लेकिन फिर भी उन्हें ये नहीं पता ना कि भक्त को क्या सुख मिल रहा है। भगवान को ये जानना था। भगवान बोले, नहीं, ये रस मुझे जानना है। देखिए, छोटे से 5 साल के बालक ध्रुव महाराज वन में चले गए, कठोर तपस्या किया, किसके लिए? पिताजी का राज्य के लिए। लेकिन जब भगवान आए और भगवान आके जब बोले कि बताओ क्या चाहिए, बोले कुछ नहीं चाहिए। बोले क्यों, राज्य? बोले नहीं भगवान, मैं तो कांच की खोज में निकला था, मुझे तो हीरा मिल गया, अब राज्य नहीं चाहिए। भगवान बोले क्यों, क्यों नहीं चाहिए? जिस चीज के लिए इतना तपस्या किया वो चीज अब क्यों नहीं मांग रहे हो तुम? इसका मतलब उस भक्त को कुछ ऐसा टेस्ट मिल रहा है भगवान में, है ना? भगवान बोले अब मुझे भी ये टेस्ट का अनुभव करना है, मुझे भी इस टेस्ट को, इस रस को फील करना है, इस भक्ति रस को फील करना है। लेकिन ये भक्ति का रस किसके पास है? भक्तों के पास है ना? तो भगवान बोले कि चलो भक्तों से जाके उधारी मांगते हैं। तो भगवान गए सबसे टॉप मोस्ट भक्त के पास। आपको पता है सबसे टॉप मोस्ट भक्त कौन है? सबसे बड़ा भक्त कोई बता सकते हैं? सबसे श्रेष्ठ भक्त कौन है भगवान का? उनसे भी श्रेष्ठ? सुदामा। हाँ, क्या बोले? सुदामा। सुदामा जी, ध्रुव महाराज, ओके। और ऊपर जाइए, और ऊपर जाइए। हनुमान जी, जय। ओके, और ऊपर जाइए। श्रीमती राधा रानी। ओह ग्रेट। देखिए, सबसे ज्यादा प्रेम अगर भगवान से कोई करती है ना, तो वो है ब्रज की गोपिका है, जो भगवान के लिए मर रही है, मतलब उनको, उनके प्राण है कृष्णा, समझ रहे हैं? ब्रज की गोपिका गण एक सेकंड कृष्ण के बिना नहीं रह सकते। उद्धव गए थे उनको ज्ञान देने के लिए, है ना? और जब उद्धव वापिस आए तो वो खुद रोना धोना शुरू कर दिए कृष्ण के लिए कि आप ऐसे क्यों, आप जाते क्यों नहीं उनके पास? हा? ये है ब्रज की गोपिका है। और उन गोपी लोगों के जो सिरों के ताज है, श्रीमती राधा रानी, वो टॉप मोस्ट भक्त है। भगवान गए श्रीमती राधा रानी के पास और बोले कि मुझे ना थोड़ी सी भक्ति उधार दे दो। किसकी भक्ति? बोले मेरी खुद की भक्ति, मेरे पास नहीं है ना, आपके पास है, आप थोड़ा सी मुझे दे दो। बोले क्यों? मैं इसका अनुभव करना चाहता हूँ। इसलिए भगवान कृष्ण खुद श्रीमती राधा रानी का भाव को धारण करके, वो भक्ति भाव को धारण करके इस कलयुग में आते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु के स्वरूप में। इन्हें ही हम गौरांगा या चैतन्य कहते हैं। यही मुख्य कारण है चैतन्य महाप्रभु के आने का, और यही मुख्य कारण है उस असीम कृपा का। ठीक है, क्यों? देखिए, भगवान जब राम अवतार में आते हैं ना, तो उन्हें हम कहते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम। भगवान हमेशा मर्यादा में बंधे रहे थे। उस मर्यादा के लिए उन्होंने राज्य छोड़ा, 14 साल वन में रहे। उस मर्यादा के लिए उन्होंने सीता माता को छोड़ा। भगवान को पता था सीता माता सती है, मर्यादा के लिए भगवान ने सीता माता को भी छोड़ा। तो देखिए, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम थे राम जी, है ना? लेकिन जब कृष्ण बन के आए तो लीला पुरुषोत्तम थे, वो लीला करते थे। लेकिन चैतन्य महाप्रभु क्या है पता है? चैतन्य महाप्रभु को औदार्य अवतार कहा जाता है। औदार्य मतलब करुणा, कृपा, है ना? चैतन्य महाप्रभु इज द मोस्ट मर्सीफुल इनकारनेशन। ठीक है, क्यों? चलिए इसको भी प्रूव करता हूँ। देखिए, हम लोग कहते हैं ना, भगवान कृष्ण का प्रणाम मंत्र किसको पता है? कोई बोलेगा माइक ऑन करके? फर्स्ट लाइन बोलिए कोई, सिर्फ पहला लाइन। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते, ठीक, गोपेश गोपीकांता राधा कांता नमस्ते। ओके, हे कृष्ण करुणा सिंधु, पहला ही वर्ड में क्या बोला गया? हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते। ठीक है, आप दीनों के बंधु, आप जगत के पते हैं, ठीक है। लेकिन पहला वर्ड क्या बोला गया? हे कृष्ण करुणा सिंधु। सिंधु मतलब सागर, है ना? तो कृष्ण जो है वो करुणा के सागर है। अब सागर क्यों कहा गया? सागर इसलिए कहा गया ना कि सागर की कोई सीमा नहीं होती है। आप जहां तक नजर जाएगा आपको बस सागर ही सागर दिखाई देगा, है ना? और सागर की गहराई भी बहुत ज्यादा होती है। इसलिए कोई बंदा अगर सागर में छलांग मार दिया और उसके बाद वो कितना भी रेनकोट पहन ले, कितने भी प्लास्टिक पन्नी लगा ले अपने ऊपर, उसको भीगने से कोई नहीं बचा सकता, वो भीगेगा ही। इसी तरह से अगर एक बार कोई कृष्ण में कूद गया, जैसे आप सब कूद चुके हैं 20 लोग, तो अब आपको भीगने से कोई बचा नहीं सकता, भगवान की कृपा से कोई बचा नहीं सकता, है ना? भगवान की मर्जी इसी तरह की है। लेकिन इसमें एक लेकिन आ जाता है। लेकिन क्या आता है? लेकिन ये आता है कि मान लो आप एक बार सागर में कूद गए ना, तब तो आप भीगेंगे ही, इसमें कोई डाउट नहीं है।
लेकिन अगर आप सागर में गए ही नहीं, सागर के किनारे खड़े हैं तो सागर आपको भिगाएगा क्या? नहीं। सागर के अंदर जाएंगे ना तो आपके ऊपर जितने भी लेयर्स हो, कवरिंग्स हो, वो लहरों से फट फुट के और आप भीग जाएंगे आज नहीं तो कल, है ना। हो सकता है कोई जल्दी कोई देरी से, लेकिन कृपा सबके ऊपर होगी क्योंकि वो सिंधु है। लेकिन अगर कोई किनारे में ही खड़ा है तो कृपा होगी क्या? तब कैसे होगा? सागर कैसे भिगाएगा? नहीं हो पाएगा। लेकिन एक ऑप्शन अभी भी है, क्या? देखिएगा, सागर में ना लहरें आती है, देखिए वेव्स, और कभी कभी ना बहुत ऊंची ऊंची लहरें आती है। अगर आप में से कोई बीच गया होगा आपको पता होगा, कभी कभी स्पेशली शाम के टाइम में बहुत ऊंची ऊंची लहरें आती है, और कभी कभी लहर इतनी ऊंची आती है कि वो जो किनारा होता है, घाट होता है, बीच जिसे हम कहते हैं, वो बीच में काफी आगे तक आके बीच के लोगों को भिगा देता है, बीच में खड़े लोगों को, किनारे में खड़े लोगों को भिगा देते हैं वेव्स आके, है ना। कहा जाता है कि कृष्ण अगर करुणा सिंधु है ना, तो जो वेव्स है ना वो श्रीमती राधा रानी है। भगवान बोलते हैं कि तेरे को मेरी कृपा चाहिए ना, मुझे मेरे पास आना पड़ेगा। तुम एक कदम आओगे तब मैं 10 कदम आऊंगा, बोलते हैं ना। फिर तुम एक कदम रखो, मैं डुबो दूंगा तुम्हें, लेकिन एक कदम तुम्हें पहले आना पड़ेगा। जब तक तुम नहीं आओगे मैं कुछ नहीं करूंगा। श्रीमती राधा रानी बोलती है नहीं, जरूरत नहीं है, तुम नहीं भी आओगे ना कोई बात नहीं, मैं आती हूँ तुम्हारे पास। तो श्रीमती राधा रानी लहरों के माध्यम से, एग्जाम्पल ले रहा हूँ बस, श्रीमती राधा रानी वो लहर है जो आपको समुद्र में जाने की जरूरत नहीं है, वो लहर बाहर आके आपको भिगाएगी, है ना। लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि देखिए, अब मान लेते हैं उसके लिए भी आपको समुद्र के किनारे में जाना पड़ेगा एटलीस्ट। 9 बजे एक और क्लास है, मैं अभी छोड़ रहा हूँ, जस्ट 5 मिनट्स मैं अभी कंक्लूड कर रहा हूँ, ठीक है ना। या फिर अगर आप छोड़ना चाहती है माता जी, आप प्लीज आप लीव कर सकती है, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, ठीक है। 5 मिनट्स में ऐसे में कंक्लूड कर दूंगा, उसके पहले भी अगर आपको आप बिजी है तो आप लीव कर सकती है, ठीक है ना। तो देखिए, हाँ कहाँ थे, हाँ तो मैं बोलता हूँ श्रीमती राधा रानी वो वेव्स हैं जो किनारे में खड़े लोगों को भी भिगा देती है ना। अब देखिए, जैसा मैंने कहा कि कृष्णा और श्रीमती राधा रानी दोनों मिक्स होकर क्या बनते हैं? चैतन्य महाप्रभु बनते हैं, ठीक है। आप सोचिए, पूरा का पूरा समुद्र ही अगर लहर बन के बाहर आने लगे तो क्या होगा? तब जो सृष्टि होगा उसे हम सुनामी कहते हैं, है ना। तो चैतन्य महाप्रभु कृपा का वो सुनामी है जो घर बैठे लोगों को खिड़की दरवाजे तोड़ के भी भिगा देते हैं, है ना। ये चैतन्य महाप्रभु, और इसलिए हम चैतन्य महाप्रभु को लेकर ऑब्सेस्ड है ना। इसलिए हमें चैतन्य महाप्रभु का शरण लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि जैसे श्रीमती राधा रानी कृष्ण के प्रेम में पागल थी ना, चैतन्य महाप्रभु वैसे ही कृष्ण के प्रेम में पागल है ना। और इसलिए हम चैतन्य महाप्रभु की मर्सी ले सकते हैं, और चैतन्य महाप्रभु की मर्सी पाने के लिए कुछ ज्यादा कुछ करने का जरूरत नहीं है। क्या करना है? नरोत्तम दास ठाकुर बोले, जय गौरांगेर नाम लाए, तारा है प्रेमोदाय। ज्यादा कुछ करने का जरूरत नहीं है, बस गौरांग को भजना है। आप में से जो लोग भी चैंट करते हैं ना, 2 माला 4 माला 6 माला, जितनी माला आप करते हैं, कोई 16 माला करते हैं, चैंटिंग करने से पहले हम एक मंत्र बोलते हैं, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। इस मंत्र को ना बहुत श्रद्धा से बोलिए, बहुत प्रेम से बोलिए ये मंत्र, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। फिर मंत्र बोलते पंचतत्व को स्मरण कीजिए, और ये स्मरण करते हुए आप नाम जप कीजिए। और नाम जप करने के बाद जब भी आप फ्री रहें, कुकिंग करते हुए, क्लासेस में जाते हुए, बाहर अंदर कुछ भी करते हुए, जब भी आप फ्री रहे और जब भी आपको याद आए, आप ये गा सकते हैं, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। चैतन्य महाप्रभु की कृपा के लिए कोई जप, कोई तप, कोई तपस्या, कोई साधना कुछ नहीं चाहिए, बस नाचने और गाने से चैतन्य महाप्रभु की मर्सी मिलती है ना। तो अगर हम चैतन्य महाप्रभु को स्मरण करें, अपना हार्ट उनके साथ शेयर करें, उनके शेल्टर में रहे, तो श्योर है कि कोई भी चीज ना हमें फिर इस भक्ति के मार्ग से हटा नहीं सकती। अगर नाम जप में भी किसी का मन नहीं लगता है ना, आप चैतन्य महाप्रभु को स्मरण कीजिए, देखिए आपका नाम जप भी इंप्रूव हो जाएगा, ठीक है। इसी के साथ मैं आज का सेशन यही एंड करना चाहूंगा। अगर मैंने ज़्यादा समय लिया तो मैं इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। अगर किसी को कुछ प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, कोई कन्फ्यूजन है तो हम बात कर सकते हैं, अदरवाइज मैं यही एंड करना चाहूँगा। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच। एनी क्वेश्चंस, कमेंट्स? आई होप कोई क्वेश्चन नहीं है।